घर में डिज़ाइन किए गए इस टीवी लॉन्च की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो यहाँ लिविंग रूम में आपको खूबसूरत वुडवर्क किया गया नज़र आएगा। शैंडलियर सीलिंग में डिज़ाइन किए गए हैं और मिनिमलिस्टिक मीडिया वॉल है। कॉर्नर में ये जो आप नाज़रीन इंक्लोजर देख रहे हैं, बेसिकली ओपन टू स्काई ये स्पेस है जो वेंटिलेशन पर्पज़ को सर्व कर रही है। किचन के इस सर्विंग काउंटर को बहुत यूनिक स्टाइल में यूरोपियन डिज़ाइन में नाज़रीन बिल्ड किया गया है। आप चेक कर सकते हैं, सेमी सर्कल यहाँ पर बन जाता है। इस तरफ ये किचन की मेन एंट्रेंस है। आपको मैं मेन किचन भी चेक करवा देता हूँ। राइट साइड पे हमारे क्रॉकरी कैबिनेट है, बिल्कुल फ्रंट पे आप सिंक देख सकते हैं। खूबसूरत कलर थीम यहाँ पर यूज़ की गई है। इस तरफ से आप मेन फैमिली एरिया का भी एक व्यू ले सकते हैं। जैसा कि अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं, घर का जो टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 12 मरला है। 2 मरला जो एक्स्ट्रा लैंड है नाज़रीन, उसमें आप ये बैक गैलरी देख सकते हैं डिज़ाइन की गई। ये घर नाज़रीन कैश में हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है 4 करोड़ के प्राइस टैग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हॉलमार्क रियल्टर के नया घर चैनल से खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए 12 मरले का ये माशाल्लाह स्पेनिश डिज़ाइन में बहुत खूबसूरत अंदाज में बिल्ड किया गया घर लेकर आया हूँ, जिसको हम कंप्लीट हाउस रिव्यू करेंगे और अपनी आज की इस एपिसोड में हम इंक्लूड करेंगे हमेशा की तरह इसका कंप्लीट इंटीरियर, फ्लोर प्लान और लेआउट। इसकी रेंटल वर्थ भी नाज़रीन वीडियो के एंड में ही वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताऊँगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं इस घर की लोकेशन की बात कर लूँ नाज़रीन, तो यहाँ से जो स्कूल है बड़ा ही क्लोज विसिनिटी में यहाँ पे वाक़ई है। 2 से 3 मिनट्स की ये ड्राइव है। फ़ेज़ 8 का सेक्टर आई है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन बनती है। मेन जो बहरिया की एक्सप्रेस हाईवे है उससे अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव पे ये घर आपको एक्सेसिबल है। यहाँ पर जो एलिवेशन डिज़ाइन की गई है इसको खूबसूरत स्पेनिश टच में नाज़रीन बिल्ड किया गया है। आप मेन एलिमेंट जो है वो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे लाइमस्टोन टाइल इस्तेमाल की गई है। सेंटर ऑफ द एलिवेशन जो लार्ज आर्च है नाज़रीन, जो आप चेक कर रहे हैं, इसको नेचुरल स्टोन टाइल से बाहर डिज़ाइन किया गया है। और अगर बात कर लें सिक्योरिटी ग्रिल्स की, तो मेटल की सिक्योरिटी ग्रिल्स आपको यहाँ पर डिज़ाइन की गई नज़र आएंगी। खूबसूरत एम्बिएंट लाइट्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पिच रूफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे सेंटर राइट लेफ़्ट पे डिज़ाइन किया गया नज़र आएगा। माशाल्लाह खूबसूरत स्पेनिश एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। इसके बाद अगर मैं घर के इनसाइड मूव करने से पहले आपको घर के बाहर जो 50 फीट वाइड डोर है उसका एक ओवरव्यू करवा दूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और लैंडस्केपिंग देख लेते हैं जो घर के बाहर की गई है। अगर इस पेरिफेरल वॉल की हम बात करें तो यहाँ पे भी नेचुरल स्टोन टाइल का इस्तेमाल किया गया और खूबसूरत एम्बिएंट लाइट्स यहाँ इस्तेमाल की गई हैं निशेज़ में। यहाँ कारपोर्ट जो है इस पर टफ टाइल यूज़ की गई है और आप एंट्रेंस पे डिज़ाइन किया गया गेट भी देख सकते हैं। फर्दर आपको आगे लिए चलता हूँ मैं, इनसाइड ऑफ द हाउस मूव करते हैं, कार पोर्च देख लेते हैं। कार पोर्च की नाज़रीन अगर हम बात करें तो ये एक बड़े साइज़ का कार पोर्च है। आपको बताता चलूँ, ये घर बेसिकली इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 12 मरला है। फ्रंट इसका 35 फीट है। अगर बैक साइड की बात करें तो अराउंड 38 फीट का इसका बैक बनता है। तो ये टोटल जो है 10 मरला के स्टैंडर्ड घरों से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। कारपोर्च की सीलिंग मिनिमलिस्टिक रखी गई है और यहाँ पे टाइल वर्क आपको फ्लोरिंग में नज़र आता है किया गया। इस तरफ अगर हम देखें तो ये ओपन गैलरी है जो घर के फ्रंट पे डिज़ाइन की गई है। इस वॉल पे आप चेक कर लें, ये खूबसूरत प्लांटर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और स्टोन टाइल यूज़ की गई है। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पंप और वाटर टैंक भी डिज़ाइन किए गए नज़र आएंगे। मज़ीद मैं घर के इनसाइड मूव करने से पहले आपको सबसे पहले इसकी गैलरीज़ का एक विज़िट करवा देता हूँ। गैलरीज़ का क्विक टूर करने के बाद हम घर में इनसाइड मूव करेंगे। इस गैलरी से हम बढ़ते हैं बैक साइड पे, तो आपको इस तरफ ये किचन की एंट्रेंस मिलती है जो सर्वेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। और बैक गैलरी में हम आ जाएं नाज़रीन, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी खूबसूरत प्लांटर्स डिज़ाइन किए गए हैं। बैक गैलरी में मोनोटनी को ख़त्म करने के लिए स्पायरल स्टेयरकेस यहाँ पर हमें मिल जाता है जो सर्वेंट्स की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है रूफ़ के लिए। इसके बाद आपको मैं मेन एंट्रेंस की जानिब लिए चलता हूँ। मेन एंट्रेंस पे हम आते हैं नाज़रीन, तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड फ्लोर को कनेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली जो मेन आर्च है वो इसको कवर कर रही है प्लेटफॉर्म को। आप ये 2 एंट्रेंसेस देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट पे जो मेन डोर है ग्राउंड की मेन एंट्रेंस है, लेफ़्ट साइड पे ये फर्स्ट फ्लोर की जो फ्रॉम दी कार पोर्च एंट्रेंस डिज़ाइन की गई है वो विजिबल है। मैं आगे लिए चलूँ आपको, तो इस प्लेटफॉर्म में हम फ्लोरिंग में यहाँ मार्बल यूज़ किया गया मिलता है हमें और मिनिमलिस्टिक सीलिंग है। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये खूबसूरत सॉलिड वुड में डोर नज़र आता है नाज़रीन एंट्रेंस पे, यहाँ पे हमें डिज़ाइन किया गया। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ घर का फ्लोर प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, ये 5 बेड्स की अकोमोडेशन है जिसको एज ए सेपरेट यूनिट डिज़ाइन किया गया है। मेरे राइट साइड पे आप ये ड्राइंग चेक कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट पे मेन फैमिली एरिया है और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको ये पाउडर रूम के साथ एक सेपरेट एंट्रेंस मिलती है जो मेन फैमिली एरिया से डिज़ाइन की गई है फर्स्ट फ्लोर के लिए। सबसे पहले इस हाउस रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग से। यहाँ अगर मैं नाज़रीन इस फोयर की बात करूँ तो आपको
सीलिंग में यहाँ CNC वुड से काम किया गया नज़र आता है। फॉक्सवुड टाइल यहाँ फ्लोरिंग में यूज़ की गई है। बिल्कुल फ्रंट पे जो डोर है इसको फ्रॉस्टेड ग्लास एंड वुड के कम्बिनेशन से डिज़ाइन किया गया है। इनसाइड हम मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे वॉल पर मोल्डिंग्स यूज़ की गई हैं। CNC वुड का भी एडिशनली आपको इस्तेमाल किया गया नज़र आएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम इस फोयर के क्रॉस जो पाउडर रूम है वो देख लेते हैं। वॉल्स पे यहाँ टाइल वर्क हमें मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास ये डाइनिंग एंड जो मेन टीवी लॉन्च का एरिया है वो आ जाता है हमारे राइट साइड पे। खूबसूरत बड़े साइज़ का टीवी लॉन्च यहाँ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी जो मेन एलिमेंट है वॉल डिज़ाइनिंग के लिए मोल्डिंग्स एंड CNC वुड का इस्तेमाल किया गया है। मिनिमलिस्टिक मीडिया वॉल आप इस तरफ देख सकते हैं। नाज़रीन, एक क्वेश्चन जो आपके जहनों में लाजमी राइज हो रहा होगा वो ये कि इस टीवी लॉन्च की जो वेंटिलेशन का बंदोबस्त है वो किस तरह से किया गया है। तो ये आपको मैं वेंट स्पेस दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर कॉर्नर में डिज़ाइन की गई है। ओपन टू स्काई और इसको फाइबर से कवर किया गया है। टॉप पे आप चेक कर सकते हैं। ये छत पे भी जाके हम एक दफ़ा क्लोजअप इसका कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डाइनिंग एरिया जो किचन में हमारे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको विजिबल है। खूबसूरत डाइनिंग एंड किचन साथ में आप चेक कर सकते हैं। सर्विंग काउंटर की भी यहाँ पर सेटिंग आपको नज़र आएगी। फॉक्सवुड टाइल यहाँ फ्लोरिंग में यूज़ की गई है। नेक्स्ट आपको मैं किचन में लिए चलता हूँ। नाज़रीन, अगर बात कर लें इस पार्टीशन वॉल की जो टीवी लॉन्च और बेड्स को पार्टीशन कर रही है तो ये खूबसूरत वुड से डिज़ाइन की गई वॉल है। इससे आगे हमें ये बेडरूम लॉबी नज़र आती है जिसमें राइट साइड पे ये एक छोटा सा स्टोर डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम किचन चेक कर लेते हैं फ्लोर का। माशाल्लाह खूबसूरत किचन है। आप यहाँ माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से जो कलर थीम यूज़ की गई है वो देख सकते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर टॉप पर इस्तेमाल किया गया है। ये सेपरेट एंट्रेंस है जो सर्वेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई। आप चेक करके आए हैं अभी थोड़ी देर पहले गैलरी से। मैं आपको नाज़रीन ये कुछ देर पहले दिखा कर आया हूँ। किचन में लेफ़्ट साइड पे जो वॉल है यहाँ ये डबल डोर फ्रिज की स्पेस रखी गई है और क्रॉकरी कैबिनेट से कवर किया गया है। खूबसूरत तरीके से इस कैबिनेट को बिल्ड किया गया है। फॉक्सवुड टाइल यहाँ फ्लोरिंग में आ जाती है। आगे बढ़ें तो बेडरूम 1 है इस फ्लोर का। खूबसूरत स्पेशियस बेड है 14x16 साइज़ में जो नॉर्मल 10 मरला के घर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है यहाँ मिलता है हमें। वॉक इन क्लोजेट एरिया जहाँ पे एल शेप में कैबिनेट्स हमें मिल जाती हैं। ड्रेसिंग स्पेस भी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। टॉप टू बॉटम स्टाइल में यहाँ कैबिनेट्स मौजूद हैं। इस तरफ आप ये ड्रेसिंग स्पेस देख सकते हैं। फर्दर राइट आपको लेके चलूँ तो यहाँ जो अटैच बाथ है खूबसूरत कलर थीम में यहाँ वॉल्स पे टाइल वर्क किया गया है। वैनिटी एंड मिरर आप देख सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड नाज़रीन पोटा की एक्सेसरीज एंड फिटिंग्स यहाँ थ्रू आउट यूज़ की गई हैं। शॉवर इंक्लोजर है, पार्टीशन किया गया है शॉवर एरिया को मोड के साथ। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए आप विंडो एंड एग्जॉस्ट जो कंसील्ड एग्जॉस्ट है वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बेडरूम 2 में चलते हैं। फ्लोर का लास्ट बेड है ये। टोटल यहाँ 2 बेड्स ग्राउंड फ्लोर पर नाज़रीन हमें डिज़ाइन किए गए नज़र आते हैं और 3 बेड्स मिलते हैं हमें फर्स्ट फ्लोर पे। अगर इस विंडो के क्रॉस आप देखें तो आपको ये खूबसूरत प्लांटर्स नाज़रीन जो मोनोटनी ख़त्म करने के लिए वॉल पर डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी बैकग्राउंड में लाइमस्टोन टाइल यूज़ की गई है। खूबसूरत नेचुरल व्यू देते हैं आपको व्यू से बिल्कुल फ्रंट पे अगर आप चेक करें तो। और इस तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। वॉक इन क्लोजेट एरिया दिखा देता हूँ। लार्ज साइज़ का यहाँ पे एल शेप वॉक इन क्लोजेट एरिया हमें मिल जाता है नाज़रीन, आप चेक कर सकते हैं। कैबिनेट्स यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस स्पेस है जो डिज़ाइन की गई है। ड्रॉर्स भी अवेलेबल हैं। सेंटर में ये एक छोटी सी ड्रेसिंग स्पेस है। इसके बाद आ जाता है इसका अटैच बाथ जहाँ पे शॉवर एरिया ग्लास से पार्टीशन किया गया हमें मिलता है। अगेन यहाँ पे भी पोटा की जो फिटिंग्स हैं वो आपको इस्तेमाल की गई नज़र आएंगी नाज़रीन। लाइट्स भी ऑन कर लेते हैं। और नॉर्मली मिनिमलिस्टिक यहाँ पर थ्रू आउट घर में सीलिंग यूज़ की गई है नाज़रीन। बेड्स एंड बाथरूम्स अलाइक। फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले ये स्टोर एरिया देख लीजिए। ग्राउंड पर ये छोटा सा स्टोर भी हमें मिल जाता है आपको। इसके बाद मैं स्टेयर से लिए चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। घर के इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड ही ये फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस डिज़ाइन की गई है। यहाँ स्टेयर टच पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है और मेटल की हैंडल है यहाँ पर डिज़ाइन की गई। जी, सेपरेट यूनिट के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया है। घर को 3 बेड्स हैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे और 2 बेड्स नाज़रीन हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं हम तो हमारे लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स की कंटिन्यूएशन है जो छत को कनेक्ट कर रही हैं। इस तरफ ये फर्स्ट या गेस्ट बेड है। साथ में आप मेन फैमिली एरिया देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गेस्ट बेड चेक करवा देता हूँ। यहाँ भी मेन एलिमेंट जिससे डिज़ाइनिंग की गई है CNC वुड है। सिम्पलिस्टिक यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है और इस तरफ हमारे पास ये अटैच बाथ है।
लाइटिंग का अभी यहाँ थोड़ा सा इशू है इस बात में, सो विल स्किप दिस वन। मैं आपको इसके बाद टेरिस चेक करवा देता हूँ और हम टॉप व्यू भी देख लेंगे इसके बाद रोड का। टेरिस में नाज़रीन जो इस एलिवेशन का एक क्लोज़अप है वो चेक कर लें। यहाँ लाइमस्टोन टाइल आपको नज़र आएगी इन एडिशन टू रॉक वॉल जो यूज़ किया गया है, प्लस आप एम्बिएंट लाइट्स इस्तेमाल की गई देख सकते हैं। रोड का टॉप व्यू देख लीजिए। इसके बाद जो पिच रूफ हम एलिवेशन के ओवरव्यू में नाज़रीन चेक करके आए थे उसका भी क्लोज़अप आप देख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम। मेन फैमिली एरिया आ जाता है नाज़रीन। यहाँ पे भी सिमिलर सिमेट्रिकल स्टाइल में आपको लेफ़्ट साइड पे डाइनिंग मिलता है, उसके अक्रॉस आप किचन देख सकते हैं। देन 2 मज़ीद बेड्स हैं और इस तरफ ये स्पेशियस टीवी लॉन्च है। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरह ये सेटिंग है। जो गेस्ट बेड है उसका डिफरेंस ये है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे उसकी जगह एक ड्राइंग रूम देख कर आए हैं, जहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट या गेस्ट बेड चेक कर चुके हैं नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले। इस तरफ से आपको मैं डाइनिंग एरिया भी चेक करवा देता हूँ। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो अवेलेबल है और फॉक्सवुड टाइल फ्लोरिंग में यूज़ की गई है। किचन एरिया देख लेते हैं नेक्स्ट हम। किचन में आए तो काफ़ी स्पेशियस किचन है नाज़रीन। ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ नाज़रीन, ये 12 मरला की कंस्ट्रक्शन है। 10 मरला के घर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। आपको बेडरूम्स एंड किचन तमाम के जो साइज़ हैं वो कदरे बड़े दिख रहे होंगे। उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि बड़े रीज़नेबल प्राइस टैग में ये 12 मरला की कंस्ट्रक्शन नाज़रीन की गई है। आप यहाँ बर्नर और रेंज हुड देख सकते हैं। बेडरूम 2 एंड 3 इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। CNC वुड का इस तरफ वॉल पर डिज़ाइन किया गया है पार्टीशनिंग के लिए, जो इसको वार्डरोब एरिया को पार्टीशन कर रही हैं मेन बेडरूम से। टॉप टू बॉटम स्टाइल में इस वॉक इन क्लोजेट एरिया में कैबिनेट्स हैं और इस तरफ ये सेम स्टाइल में जो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। शॉवर एनक्लोजर है यहाँ पे। इस तरफ ये पोटा का कमोड यूज़ किया गया है। ब्लैक एंड वाइट खूबसूरत कलर थीम में वॉल्स पे टाइल वर्क हमें मिलता है किया क्या। चलते हैं बेडरूम 3 देख लेते हैं नाज़रीन। इसके बाद बेडरूम 3 को भी सिमिलर स्टाइल में बिल्ड किया गया है। खूबसूरत सीलिंग यहाँ पर डिज़ाइन की गई है और फ्लोरिंग में टाइल्स हैं। इसके बाद वॉक इन क्लोजेट एरिया है जैसा हम ग्राउंड फ्लोर में देख कर आए थे। स्पेशियस वॉक इन क्लोजेट एरिया यहाँ पर भी डिज़ाइन किया गया है एल शेप में। कैबिनेट्स यहाँ आप चेक कर सकते हैं। देन ये ड्राइंग स्पेस है। उसके बाद हम अटैच बाथ चेक कर लेते हैं। अटैच बाथ में वॉल्स पे टाइल वर्क किया गया है और आप ये चेक कर सकते हैं जो शॉवर कमोड हैं इनको पार्टीशन किया गया है ग्लास के साथ। और इस तरफ ये वैनिटी, उसके बैक पे मिरर आपको नज़र आएगा। फर्स्ट फ्लोर का विजिट इसके साथ ही कंप्लीट होता है। आपको मैं छत पे जाने से पहले ये स्टोर एरिया जो यहाँ पर अवेलेबल है वो भी चेक करवा देता हूँ। 5 बेड्स की इस अकोमोडेशन में नाज़रीन हमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों पे छोटा सा एक स्टोर भी मिल जाता है। छत को कनेक्ट करने वाली ये स्टेयर्स पे भी ग्रेनाइट यूज़ किया गया है और यहाँ भी हैंडल जो है वो मेटल से डिज़ाइन की गई आपको नज़र आती है। आप छत पे आते हैं तो ये छोटा सा एक नाज़रीन मम्टी एरिया आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ डिज़ाइन किया गया है। फर्दर आगे बढ़ें तो मेन रूफ आपको मैं चेक करवा देता हूँ। चिप्स वर्क यहाँ है नाज़रीन रूफ पे किया गया और पिच रूफ का आप एक और क्लोजअप देख सकते हैं। एटिक की ग्रिल भी यहाँ पर विजिबल है। कंक्रीट से डिज़ाइन की गई टैंकी है कॉर्नर में और सर्वेंट एरिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस घर की अगर डिमांड प्राइस की हम बात कर लें तो ये घर नाज़रीन कैश में हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है 4 करोड़ के प्राइस टैग में, जो कि एक बहुत ही रीज़नेबल और ज़बरदस्त प्राइस टैग है। अगर आप इसका विज़िट प्लान करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या इसकी मज़ीद डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त घर के साथ। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।